वापस आता हूँ। आपने जो माँ जी की और क्या कहते थे, अम्मी 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 कहते थे। और अब पहले पहले जब शुरू हुआ था ना, हाँ। मैं छोटा था तो मैं आने से पहले मैं बाजी कहता था, क्योंकि मेरी अपना अम्मी की जो बहनी थी ना, वो सारी घर में आके बाजी कहती थी। अच्छा, अम्मी सबसे बड़ी थी, बाजी बाजी बाजी। मैं बाजी सुन रहा तो मैं भी बाजी कहने लग गया। फिर तो बड़ा हो गया, फिर मैंने अम्मी कहना शुरू और किया। अब्बू बोलते थे? अब्बू बोलता था। हाँ जी। आपने वो जब अभी वाकया सुनाया है कि जब उनको वो पैरालाइज और ब्रेन हेमरेज हुआ, हम अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिल्म्स के अंदर जिसको कहते हैं कि यार ये फैंटेसी है, तो आपकी उस बात ने तो वो मुझे उससे भी बाहर निकाल दिया कि ये कोई फिल्मी बात नहीं है, फिल्मों में ऐसा होता है। हाँ जी। लेकिन वो जैसे आप बता रहे हैं कि वो जैसे हाथ नहीं उठा पा रही थी, हाँ वो बोल नहीं पा रही थी, तो ये एक कैसा महसूस करते हैं उनके बगैर? रहा नहीं जा रहा, आप यकीन करेंगे कि रहा नहीं जा रहा। मैंने एक ड्रामा लिखा हुआ है, उसके अंदर मेरी लाइनें हैं जो मैंने जिंदगी में कभी रिपीट ड्रामा नहीं किया। जब मैं एक ड्रामा कर लेता हूँ फिर उसके बाद मुझसे पुराना ड्रामा नहीं होता, मैं नया ही करता हूँ। ये एक वह ड्रामा है जिसको मैंने यूके में भी खेला है, फिर उसके बाद फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी, साहिवाल में भी, गुजरांवाला में भी, सब जगह पे खेला है इसको। ओके, माँ के मरने के बाद बंदा नशे पे लग गया है, तो वो कहता कि नशा क्यों करते हो? कहता जब बाप मरा ना तो भाई ने कहा कि जायदाद का बंटवारा करो। भाई ने कहा जायदाद का बंटवारा करो, हिस्सा करो। तो माँ को गाली देता था, तो माँ को कहता तो मनहूस है। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में इस तरह के लोग कहाँ से आ जाते हैं जो माँ को मनहूस कहते हैं। माएँ मनहूस तो नहीं होती। माएँ तो अपनी औलाद के लिए खुदा से वो भी मांग लेती हैं जो उनके नसीब में नहीं लिखा होता। और जब माँ मर जाती है ना, कोई कामयाबी नहीं लगती। बंदा कामयाब हो भी जाए, ये फिर मैं अपनी जाति पे आता हूँ, बंदा कामयाब हो भी जाए तो किसे जाकर बताए? उसके अलावा तो कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं जो दिल से खुश होता हो। इस बात का मतलब यह है कि जब मैं नया फील्ड में आया ना, मेरा नाम बनना शुरू हुआ। और फिर मैं जब इंडिया चला गया तो एक वाइब्रेशन फैली है कि नसीम विकी इंडिया गया, नसीम विकी इंडिया गया। और अम्मी बाजार गई है दुकान पे। अब दुकानदार को माँ ने बताना है कि मैं नसीम विकी की माँ हूँ। क्या बात है। ठीक है, कपड़ा ले रही है और कह रही है कि भाई कपड़ा चंगा दे। हाँ। पैसे तो जिन्हें मर्जी ले लें, हाँ। कपड़ा मैंने सही दे कि मैं नसीम विकी की माँ हूँ। क्या बात है। ना कोई सिचुएशन, ना कोई वास्ता, धक्के ना दस देता, लेकिन प्राउडनेस। अच्छा माँ जी तुझे नसीम विकी की माँ। अब उन्होंने अगर ये कहना शुरू कर दिया तो फिर अम्मी ने वो इतराना है, खुश होना है। तो फिर मेरी बहनों ने या सब ने आकर कहा जी अम्मी उसे इंज किया। अम्मी ने मतलब बाजार से जा रही है तो रिक्शे वाले को भी बता दिया अम्मी। वो शिकायत लगा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या बात है। ठीक है, तो वो बताना चाह रही है कि मेरा बेटा है। मतलब उनका तो दिल शायद वो चीख के बता। हाँ, वो खुश हो रही है। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह का हमारे खानदान में कुछ है ही नहीं। अब कितना मतलब सादगी वाला, मतलब मैं आपको एक बताता हूँ माहौल है कि मेरे जो नाना थे शाहकोट में, वहाँ पर अब्दुल हमीद डोगर के नाम से वो मशहूर थे, और कोको कोला की एजेंसी थी और कपास का भी काम करते थे साथ। पहले कपास का काम करते थे, फिर उन्होंने छोड़ के एजेंसी डाल ली थी कोका कोला की, जो शाहकोट अड्डे में उतरते जैसे रुकते हैं ना, तो सामने इधर अपना फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी थी वो एजेंसी, वो मेरे नाना की थी। अच्छा। अड्डा मतलब बस से रुकती उनके सामने। हम छोटे होते थे, जब बस से उतरना तो सीधा पहले भाग के अंदर जाना, तो जाके बोतलों की तरफ भागना। हाँ। छोटे छोटे बोतलें खोल के पीनी, 2-2-3 एक्साइटमेंट होती, जबरदस्ती। तो नाने की जी अपना बोतलां पी रहे ने, तो नाना भी खुश हो रहा है। तो नाना ने जो शर्ट भी लेकर दे देनी कोको कोला की, जो टी शर्ट, ब्रांडेड शर्ट उधर जो फैक्ट्री की तरफ से मिलनी। अब मैं जब इस फील्ड में आ गया तो मैं यूके आ गया ड्रामा करने के लिए। अच्छा। मैं इंग्लैंड ड्रामा करने के लिए आ गया 96 में। मेरा नाना हमारे घर जाता है। नाना घर जाता है तो
मैं घर पे फ़ोन करता हूँ लैंड नंबर पे, तो अम्मी उठाती है, अम्मी कहती है अब्बा पप्पू का फ़ोन आया बाहरों। अब्बा कहता बाहरों आया फ़ोन? वो कहते हाँ, बड़ी गल है, बाहरों फ़ोन किया उन्हें। मतलब आपको मैं समझ रहा हूँ, मासूमियत की इंतहा बता रहा हूँ। नाने से बात की है, अच्छा पुत्र अपना तेन बिल पै रहे ना, अपना तेन बहुते पैसे पै रहे बंद कर दे। मैं नहीं 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 अब्बा कोई नहीं, अब मैं भी अब्बा कहता था नाना को, नहीं अब्बा कुछ नहीं होंदा, तुसीं करो गल्लां। तो अच्छा पुत्र फिर मेरे लिए इथों कैंची लैके आई एक, ठीक है, अपने कपड़े वो खुद सी के पहनते थे, मेरे लिए एक कैंची लैके आई। मैं क्या अच्छा अब्बा कैंची लैके आवांगा। मैं बंद करता फोन, आधे घंटे बाद मैंने फिर कर दिया, ठीक है, तो फिर किया। चौथे फोन के बाद ना शाम को मेरा नाना कहता मुन्नी कहता था मेरी माँ को, तेरा मुंडा झूठ बोलदा, इथों बाहरों कितने फोन कर रहे बाहर नहीं उनकी तसव्वुरात से बाहर था कि कुछ मेरी अम्मी मैंने कहती पप्पू सही दस किथे है। मैं कहा अम्मी मैं बाहर आ, इंग्लैंड आया मैं। नहीं कहती मेरा अब्बा नहीं मानता पे, तेरा नाना नहीं मान रहा। मैं कहा मैं तस्वीरें खिंचियां जब आवांगे तो आगे देख ले। उस दौर ही नहीं उस वक्त कहाँ था, जो लैंड नंबर था, मोबाइल भी मतलब उसमें अपना अभी तो दूसरा भी अपना कॉकटेल टाइप भी अभी तो आए थे, पेजर वगैरह, वो ही नहीं भाई, अभी वो भी नहीं थे आए उस वक्त, मतलब वो भी बल्कि 90 से बहुत बात की बात है। तो मैंने जब ये अपना उनको कहा तो उनकी मासूमियत इस तरह की थी, क्या बात। फिर मेरा ताया अबू वो मेरे साथ बहुत था, उन्होंने मेरे अखबार का इश्तिहार काट के अपने पर्स के अंदर रखा हुआ था, जो मेरा पहला इश्तिहार था, वो जहाँ कहीं जाते थे तो खोल के दिखाते थे, या मेरा भतीजा। वो खानदान में किसी को पास है ही नहीं था, ना किसी को पता था, मुझे नहीं पता था कि मैंने एक्टर बन जाना, ठीक है। मतलब मुझे ये भी पता, एक वक्त ऐसा भी था कि मेरे दो सीनियर अदाकार ऐसे थे जिन्होंने मुझे रिहर्सल करते हुए कहा था नसीब में कि एक्टिंग में कोई चीज़ होती नहीं, जुगता लेके करवाया। फिर अल्लाह ने ऐसा भी करवाया कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको डायरेक्शन दी और बहुत बार दी, और उनको कर करके दिखाया, और उन्होंने ये माना यार तेरे से अच्छा डायरेक्टर कोई नहीं। क्या और ये दुनिया ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी कुछ नहीं उस्ताद जी, फिर भी कुछ नहीं, एक्साइटमेंट नहीं होती। धर्मेंद्र साहब का एक इंटरव्यू है, इतना वो लड़ा हुआ है ना यहाँ पर, वो रजत शर्मा कहते हैं कि आपने अमर अकबर एंथनी भी ऑफर हुई थी, छोड़ दी। कहते हाँ उस वक्त बहुत काम कर रहा था, धर्मवीर भी चल रही थी, बन रही थी, एक और फिल्म थी, 15-15 घंटे 10-10 घंटे काम कर रहा था। तो एक तो हमारे अंदर ईगो सिस्टम बहुत आ गया है। मैंने जब फिल्म छोड़ी तो जी मेरी फिल्म छोड़ी है या मेरी छोड़ी, मैंने कहा हाँ भी छोड़ी है। कहते कर लेते तो अच्छा थी, कर लेते तो अच्छा, अमर अकबर अच्छी फिल्म थी, वो भी कर लेता तो क्या हो जाता। मैंने बहुत से सिकंदरों को खाली हाथ जाते देखा है। तो दुनिया में सफर तो सबके खत्म हो रहे हैं, हाँ। तौबा के दरवाजे तो सबके लिए खुले, किसी को कोई पता है किसने कब कहां कोई टर्न मार जाए, कोई कब कहां पर क्या हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते ना अजब होते हैं जिंदगी के रास्ते, न जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए। तो रास्ता जब बदल जाए वो हदायत दे दे या वो कबूल कर ले। वो एक स्कॉलर है, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा याद, मैंने बड़ी बार कोशिश की उनका नाम जानने की, मुझे बहुत ही पसंद आए वो गाड़ी में बैठने लगे तो मैंने फेसबुक पे देखा था, तो एक बंदा कहता सर कोई एक बात तो बता दें। एक बात सुन लो, फिर सेल लगी हुई है, एक काम भी अच्छा कर लिया जन्नत पक्की है। जिस जमाने में भेजे गए हैं, जिस जमाने में हम हैं, मुफ्त की जन्नत मिल रही है, एक भी अच्छा काम हो गया। और याद रखना मुफ्त में ना मारे जाना। मुफ्त में ना मारे जाना, फजूल ना मारे जाना। एक भी अच्छा काम कर लिया तो जन्नत पक्की है। वाह वाह।